हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। आज जिस शख्सियत को मैं सोच रहा हूं कि बुलाऊं, ठीक है, और जिसकी मेरी मतलब तैयारी बचपन से है, वो ये है कि व्हेन आई वाज इन माय 8th ग्रेड, 8वीं जमात में था, तो हमारे स्कूल ने हमें एक किताब पढ़ाई। वो किताब जिस राइटर की थी उसका नाम था सर आर्थर कॉनन डॉयल। अब उन्होंने वैसे तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने एक फिक्शनल होता है गैर हकीकी, जो कि एग्जिस्ट न करता हो, एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शर्लॉक होम्स। ओह वाओ। हाँ। और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, और वो एक ऐसा शख्स है जिसकी मदद पुलिस भी लेती है, रॉयल फैमिली भी उसकी मदद लेती है, वो ब्रिटिश है। मैंने जब वो किताब पढ़ी तो गालिबन उसका नाम था एक डांसिंग मैन, वो जो पहली कहानी थी, वो एक आदमी है जिसको खतूत आते हैं जिस पर एक डांसिंग आदमी बना होता है। अच्छा, तो वो शर्लॉक जो है ना, वो उसको डिकोड करता है। तो अब वो डिकोड करना है उसको कि ये जो कोड है जिसमें एक डांसिंग आदमी है, कभी उसने एक पैर उठाया हुआ है, कभी कोई और डांस का स्टेप बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो वो निकालता है उसमें से, उसको डिकोड करता है। तो उसने मुझे इतना फैसिनेट किया कि ये जो कैरेक्टर है ना शर्लॉक होम्स, दुनिया में बल्कि तारीख में आज तक जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा कहानियों के लिए, फिल्मों के लिए, ड्रामास के लिए, सीरीज के लिए, थिएटर के लिए सबसे ज्यादा अडेप्ट किया गया, सबसे ज्यादा लिया गया कैरेक्टर है, और सबसे ज्यादा दिखाया गया कैरेक्टर है। और हो सकता है कोई एक चीज हो, कोई सीरीज हो जो मेरी नजरों से न गुजरी हो। मैं इस कदर इस आदमी का फैन हूं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के सामने उस कैरेक्टर को बुलाया जाए। तो गल शॉर्ट करो ना, उन्होंने वापस चला जाए उधरों ही। अरुण साहब, बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने क्या खूब अक्कासी की है शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर की। अच्छा, आपने जो बात की है ना, वो मेरे दिल की बात, क्या बात है, मतलब उसने जितना अच्छा शर्लॉक किया, मुझे लगता था रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कम्बरबैच ने एंड कर दिया, कोई कमाल कर दिया उस आदमी। आगा साहब को इसमें से सिर्फ कंबर समझ आया। पर मैंने तो इन्हें ना जाहिल जिया पेंट कर देता है। हालांकि मैंने नेटफ्लिक्स पे इसके 3 सीजन देखे हुए हैं। यार ऐਵੇਂ ही करे, 3 सीजन देखे। अच्छा, नहीं तो विलन का नाम बता दें। मोरियार्टी। यार देख ले, मोरियार्टी का पता है इस मोर्टियार्टी का। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि शर्लॉक होम्स के साथ जब तक डॉक्टर वॉटसन ना हो, वो इनकम्प्लीट सा लगता है। चलें ऐसा करते हैं कि उनके दोस्त, उनके रूममेट, उनके पार्टनर और उनके एक्चुअली फिक्शनल पब्लिशर, उनको बुलाते हैं, डॉक्टर वॉटसन को। क्या ख्याल है? बुलाएं। Ladies, brothers, and few others, I present to you Mr. Sherlock Holmes. अरे वाह, आइए। Sherlock Holmes, hello. Holmes, डॉक्टर वॉटसन। आप भी डॉक्टर वॉटसन। वापस जी, शर्लॉक को इनकम्प्लीट ही रहने। उनसे बुलाओ, भाਵੇਂ डॉक्टर वाटसन हो जाए। यार वो मुझे पसंद नहीं है। बुला लो, मेरा दोस्त है। चलो आ जाए यार, डॉक्टर वॉटसन आ जाए। थैंक यू, वेलकम। इसकी तो वाट लग गई है सर। एयरलाइन ही डॉक्टर वॉटसन के लिए। लेकिन रहने दे, सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ झांझर दी पावशन का। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। कैसे बुलाया हमको? ये आपको इसलिए बुलाया कि मैं जाती तौर पे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तुहानू पता है कि मैनू बड़ी सेंस है। जी। मैं बड़िया चोरियां, बड़े बड़े डकैत, जी, बड़े बड़े फ्रॉडिये लोग फड़े ने, और मैं बड़े बड़े कातिल लोग भी फड़े ने। जी बिल्कुल। ये मेरे दोस्त ने डॉक्टर वॉटसन जी, मेरे किराएदार सी। अच्छा, शर्लॉक आजकल किसी केस पे काम कर रहे हैं? हाँ, आजकल कर रहा हूँ। एक किस केस पे काम कर रहे हैं? एक जगह दे उत्ते डकैती हुई, नाल कत्ल होया है। ओह ओके। उधर ते नहीं मैं गया। मसला काफी खराब थी। और दूसरी जगह ते लेंटर पै रहा, उत्थे काम कर रहे हैं। क्योंकि कातिल उत्थे हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्थे अपना काम वहा के चला गया। अच्छा, तो आप उसे कहाँ तलाश कर रहे हैं? अब उसे ढूंढ चरा गए
रुखे ज़ेबा लेकर। अच्छा, ये यही करता है, he plays with words। कभी आपको सही जवाब नहीं देगा, हमेशा बातों में उलझा के रखेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कभी बिल्डिंग से छलांग लगा देगा, कभी खुद को ही पानी में गिरा लेगा, कभी इससे दोस्ती तोड़ देगा क्योंकि उसको पता है इस पे अटैक होने वाला है। और वजह ये नहीं है कि उसको वॉटसन को इसलिए छोड़ रहा है, दोस्ती खत्म कर रहा है कि उस पे अटैक ना हो, इसलिए कि हो, और मैं ऑब्जर्व करूं कौन कर रहा है। सन अगर मैं भुल नहीं रहा जी जी ते तुसी वो पीपनी जी बजा के चूहे नहीं पीछे ला लेंदे? नहीं सर, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ जी जी। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ? और एक बारी मैं तुम लाया तुसी नहीं। गल ही बना ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। मैं भी दस सकना कि ये बड़ा बड़ा करना तू बंदा बड़ा टैलेंटेड है, वर्सटाइल फनकार है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कॉन्शियस है वालों की वजह तो। पूछो नहीं नहीं आपको कैसे पता है? ये जो किसी दे वाल वेखदा रोंदा साइड ते हो गया। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਲਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਜੂਮੀ ਫਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। इस तरह ही मतलब होता है ना, मेरी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। मोटे के पीछे जो लड़का बैठा हुआ है, जी। मतलब आपको बता सकता हूँ कि इसके सर के बाल जो हैं ये अपने नहीं है। यार ये कमाल बात है, बड़ी बात है, इतनी दूर से यार। भाई मैं वाकई आपका सही मोतक़िद दूं। अच्छा वैसे आपने ये कैसे अंदाजा लगाया? मैं चोरी चोरी आपका शो देखता हूँ। और ये साथ वाला लड़का गालिबन अमानत इसे कहते हैं। जी जी। इसकी वजह से गाना बंद हो गया आपके शो। अच्छा ये डॉक्टर साहब को तो मैंने तारुफ ही कराना भूल गया। कोई नहीं, तो... कर लो और गल्ला कोई नहीं। अच्छा चले, मैं माइंड पहले मैं क्या कराओ तारफ इंट्रो ते कराओ कम से। अच्छा इस डॉक्टर ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਦੀ। अरुण साहब, जिस बंदे ने एक कलम फड़े है ना, जी जी, शो ये लिखता है। ओए होए, तुम्हें कैसे पता? ओए हमारा शो देखता है। नहीं, मैं उन्होंने कलम तो साफ लाया है। अच्छा खान साहब, शर्लू खान अपना खुले खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? यार चखान ਤੁਸੀਂ ਕੂ ਬਕੂ ਗਾਓ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। सर तुसी मेरा इंट्रो सही नहीं कराया। एक्चुअली मैं जेनेटिकली ब्रिटिश हाँ। हाँ ये बताया करो वरना नहीं पता चलता। नहीं तो तू पैदाइशी ब्रिटिश नहीं? पैदाइशी। अच्छा सर, आपको हारून साहब शायद आपको पता नहीं है, मैं और मलाइका हम दोनों बहुत बड़े फैन है शर्लक होम्स के। सारी जिंदगी मेरी जंगा च निकली है जी। मैंने तो पूछा ही नहीं। तुसी नहीं पूछ रहे, मैं तो दसना कि नहीं। अच्छा सारी जिंदगी वार च निकली है जी। मैं फिर रिटायरमेंट में मिल गई। बड़ी वार पई है थे वो। मैं अफगानिस्तान च लड़े हाँ जी। आप अफगानिस्तान में लड़े हैं? जी जी जी। हाँ जी, जानते ही बीमार हो गया सी, बीमारी ना इन्ना का लड़े हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो शर्लॉक का दिमाग था ना, ये टेक्निक आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? दो बड़ी मेजर टेक्निक्स हैं अपने दिमाग में अपनी मेमोरी को तेज करने, बहुत शानदार टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी कहूँ कोई भी चीज घरेलू कामकाज की या आम इस्तेमाल की, नाम लेंगे इस चीज का। वॉशिंग मशीन, आगा साहब माइक्रोवेव, आप, एसी, आप मोटर बाइक, आप, टेबल, आप गाड़ी, आप, लैंप, आप, कांटा, आप, जहाज, आप, शुगर पावर। मैं ये चाहता हूँ ये टेक्निक सब लोग सीख लें। ओके। ये टेक्निक क्या है एक्चुअली, आपने देखा है कुछ लोग अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर लिखते हैं कि मैं स्कूल में गया, फला दोस्त उस रोज बीमार था, मैंने लंच में ये खाया, क्योंकि वो हाजिर दिमागी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो अपनी जिंदगी की कहानी को देख रहे होते हैं, जैसे आप फिल्म देखते हैं, इसको एक कहानी की तरह लेके चलें। जैसे मैंने एक कहानी क्रिएट की, कहानी मैंने कैसे क्रिएट की? कैसे? कि जैसे सबसे पहले उसने कह दिया छुरी, तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में एक छुरी है। उसने कहा चूल्हा, अब अगर मैं छुरी को चूल्हे पे गर्म कर रहा हूं तो आगा साहब मुझे ये कह रहे हैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लो। मैंने माइक्रोवेव में कहा तो उसने मुझे कहा कि पहले एसी बंद कर लो, माइक्रोवेव और ज्यादा हीट पैदा करेगा। इस तरह से मैंने सब चीजों की एक कहानी बनाई। मोटरसाइकिल का मैंने ये सोचा कि जब मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो डाकू मोटरसाइकिल पे किचन के अंदर आ गया है। अच्छा। जैसे ही मैंने सोचा अंदर आ गया है तो आपने कहा डेस्क, तो मैंने सोचा वहां पड़े एक डेस्क में आके लगा है। ठीक। इन्होंने कहा गाड़ी, तो मैंने सोचा उसके पीछे एक गाड़ी भी आई है पुलिस की। जैसे ही इन्होंने आगे से ये कहा कि लैंप, तो मैंने कहा उसने आते ही लैंप तोड़ दिया उस गाड़ी में। जब इन्होंने कहा कांटा, तो मैंने सोचा छुरी घर में मैं पकड़ नहीं सकता, तो मैंने कांटा पकड़ लिया लड़ने के लिए। जब इन्होंने कहा जहाज, तो पुलिस की मुझे आवाज नहीं आई क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से एक जहाज गुजर रहा था। उसने कहा शुगर पॉट,
तो फिर मैंने सोचा मैंने शुगर पॉट उठा के डाकू को मारा। यार यार ये तो मेरे ज़हन च नहीं आया जो तू दस। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करते चलते हैं, वो ये कि लोगों के लिए इसको आसान कर देना चाहिए। ये अपनी पांचों सेंसेस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, हम आम कॉमन लोग सिर्फ ज्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं अपनी देखने की सेंस पे। ये इस किस्म के जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपनी पांचों सेंसेस का बहुत अच्छे तरीके से, और ये आदमी मेहनत भी बहुत करता था। सर जी बेहिस आदमी है। एक दफा तो इन्हें मैनू आग च छड़ता सड़न वास्ते। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उदों ਦਾ ਹੀ ਸੜਿਆ ਦੇਖ नहीं रहे। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सर जे तुसी हुण नहीं गल कर रहे ते मैं अपनी गल आप भी ना करा। ये सारियां गल्लां तू दसदियां ते ये क्यों नहीं दसिया? क्या? हुण सब नशा करदा वा। सोचण वास्ते करदा। ये नशा इसलिए करता था कि मैं सोचूं ना ज्यादा, क्योंकि इसकी सोच कहीं रुकती नहीं थी। जब वह केस नहीं आता तो परेशान हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, तो इसलिए ये नशा करता था। और क्यों करते हो नशा? दस नशा तू करदा, तू दस। दसना तो तू ही है, मैं किसी को भी नहीं पता, तू दसिया।